नमस्ते। आज का जो हमारा वीडियो 8.1 का जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था आप लोगों को, तो आज का 8.1 का प्रश्नावली का पहला नंबर जो सवाल है उसको आज मैं बता दिया जाता है। नंबर 1 सवाल है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। नंबर 1 साइन A तथा कोस A। नंबर 2 साइन C कोस C। तो कहने का मेरा मतलब है कि B एक समकोण दिया हुआ आपके सवाल में, तो मैं एक चित्र बना लेता हूं। हल में चलता हूं। हल एक समकोण बना लेता हूं, एक त्रिभुज जिसमें आपका B समकोण है। B समकोण है तो साइन A कोस A का मान ज्ञात करना है। कहने का मतलब है बाकी जो कोण बचा वो कोई भी नाम रख सकते हैं, ये यहाँ, C यहाँ। अगर ये कोण B है तो ये कर्ण हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। कहने का मेरा मतलब है AB बराबर 24 सेंटीमीटर। कहने का मेरा मतलब है AB बराबर 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ 24 सेंटीमीटर। BC बराबर 7 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, यानी BC बराबर 7 सेंटीमीटर। अब बचा AC, तो पाइथागोरस परिमेय से चित्रानुसार देते हैं। पाइथागोरस परिमेय से तो हमको AC निकालना है। जब दो कोण दिया हुआ है तो तीसरी कोण निकालनी पड़ेगी। AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर AB आपका दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, तो 24 का स्क्वायर। BC दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, 7 का स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49। AC स्क्वायर बराबर 576 और 49 जोड़ेंगे तो 625। AC बराबर स्क्वायर खत्म, रूट इधर आ गया, 625। AC बराबर 25। AC का मान कितना आया? 25 सेंटीमीटर। तो आप यहां लिख सकते हैं 25 सेंटीमीटर। AC का मान 25 सेंटीमीटर आप लिख दिए। तो अब कहने का मतलब है साइन A आपका सवाल में दिया हुआ है। साइन A का मतलब थीटा है, तो थीटा, ये थीटा बना रहा है। तो अगर ये थीटा बना रहा है तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण, तो कर्ण है ही। तो साइन का सूत्र क्या होता है? साइन थीटा बराबर, पहले सूत्र लिख लीजिए, LAL बटा K A। तो L बटा K, इसको साइन LAL बटा K A। L पहला जो है वो साइन का इंडिकेट करता है, A बटा K वो कोस का इंडिकेट करता है, L बटा जो लास्ट में A है वो टेन का इंडिकेट करता है। तो L बटा K, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो कहने का मेरा मतलब है लंब बटा कर्ण। तो लंब आपका कौन है? अगर ये आप साइन A की जगह थीटा, अगर थीटा मानते हैं तो लंब ये हो गया, आधार ये होगा, कर्ण तो आपका है ही। तो लंब बटा कर्ण, यानी कि लंब 7, तो साइन A बराबर 7 बटा 25। और तथा इसी में दिया है कोस A। तो कोस A का मतलब है A बटा K। कहने का मतलब आधार बटा कर्ण। अगर आधार बटा कर्ण करते हैं तो 24 बटा 25 आपकी डायरेक्ट। अब बोलिएगा कैसे? क्योंकि A भी कोण बना रहा है ना, तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। कर्ण तो समय ही रहना चाहिए, तो 24 बटा 25। नंबर दूसरी
साइन सी। साइन सी, साइन थीटा का सूत्र जान रहे हैं, लंब बटा कर्ण यानी एल बटा के, तो लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण है ये। तो साइन सी यानी कहने का मतलब है थीटा के जगह सी दिया हुआ है, तो यहां जो आपका त्रिभुज में बना हुआ है सी, ये थीटा हो गया। ये अगर थीटा हो गया तो लंब ये बन गया, कर्ण तो ये है 25 सेंटीमीटर, आधार ये हो गया। तो कहने का मेरा मतलब है लंब बटा कर्ण, तो लंब आपका 24 सेंटीमीटर, तो 24 और आधार हो गया 7। चलिए दूसरी नंबर तथा में कोस सी। कोस सी है तो कोस का आधार बटा कर्ण, आधार आपका दिया हुआ है, आधार ये लंब हो गया, ये थीटा का मान लंब, ये आधार बटा कर्ण यानी कि 7 बटा 25। यही आपका आंसर है। अगले सवाल में चलेंगे, दूसरी नंबर। ठीक है, दूसरे सवाल। तो दूसरी नंबर क्वेश्चन यही है, 10p माइनस कोट आर। आपकी आकृति दी हुई है एक त्रिभुज जिसमें क्यू समकोण है, जिसमें पी क्यू 12 सेंटीमीटर, क्यू आर कुछ नहीं और पी आर 13 सेंटीमीटर दिया हो। अगर आपको क्यू अगर 90 डिग्री का कोण बना रहा है यह समकोण, तो बुझलिए उसके सीध में जो है वो कर्ण होगा। इसका मतलब है 13 सेंटीमीटर आपका कर्ण हो गया। अगर ये कर्ण है तो 12 सेंटीमीटर आपका लंब हो गया, तो ये आधार बच गया क्यू आर। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस से चलते हैं, पाइथागोरस से, पाइथागोरस परिमेय से। हल में हल पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय। तो सबसे पहले आपका कर्ण दिया हुआ है, अगर ये समकोण है तो ये कर्ण है, और लंब और आधार कहीं भी कोई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले लिखिए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण आपका 13 सेंटीमीटर, क्योंकि आपका क्यू का जो मान समकोण है वो उसके सीध में 13 सेंटीमीटर, वो कर्ण हो गया। तो 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर। लंब और आधार ये दोनों कहीं थीटा का मान नहीं दिया हुआ है, इसलिए कहीं भी कोई लिख सकते हैं। अगर 12 लंब की जगह 12 सेंटीमीटर लिख दें तो कोई चलेगा, तो 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर दिया हुआ है, क्यू आर का क्यू आर लिख देते हैं स्क्वायर। अगर 13 का स्क्वायर करते हैं तो 169 होता है, और 12 का स्क्वायर करते हैं 144 होता है। तो क्यू आर का स्क्वायर 169 माइनस अगर 144 करते हैं तो फिर क्यू आर स्क्वायर बच गया। 169 में से 144 जाता है तो 25 बराबर क्यू आर स्क्वायर। तो क्यू आर, चूंकि क्यू आर बराबर अगर स्क्वायर खत्म तो इधर रूट चल गया, तो क्यू आर बराबर 5। ये आपका जो आधार है ये 5 सेंटीमीटर हो गया त्रिभुज में, 5 सेंटीमीटर। तो कह रहा, मेरा कहने का मतलब है 10p। अब कह रहा है कि 10p माइनस कोट आर का मान ज्ञात करें। तो 10p, तो 10p आपको बता दिया गया था LAL बटा के। मतलब कहने का मतलब है कि साइन का पहला L बटा के वो साइन हो गया, A बटा के वो कोस हो गया, L बटा A, LAL बटा के, L बटा के वो साइन हो गया, A बटा के वो कोस हो गया, L बटा आधार, ये आधार जो है A आधार वो 10 हो गया। तो 10p है, तो मेरा कहने का मतलब है लंब बटा आधार। 10 का सूत्र होता है ना लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार, लंब बटे आधार। तो P है, इसका मतलब कोण जो है 10p है, तो इसका मतलब P जो थीटा बना रहा है। तो P अगर थीटा बना रहा है तो उसका सीध में लंब हो गया 5 सेंटीमीटर, यानी कि लंब हो गया 5 सेंटीमीटर। तो
कर्ण आपका तो 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज के सीध में, समकोण त्रिभुज के सीध में ये लंब आप कर्ण आपको दिया हुआ है, तो इसका मतलब हो गया ये लंब हो गया, तो ये 12 सेंटीमीटर आधार हो गया, तो मतलब 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर आप कहने का मतलब है, फिर कह रहा है कोट आर, तो कोट आर जस्ट 10 का उल्टा होता है ए बटा एल, यानी कि आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। आधार आर अगर यहाँ थीटा बना रहा है, आर की जगह थीटा है, तो यहाँ अगर थीटा बना रहा है तो सीध में ये लंब हो गया। ये कर्ण आपका 13 सेंटीमीटर है ही, तो ये आधार हो गया, तो 12 बटा 13 यानी 12 बटा 5 सॉरी अगर ये आर लंब बना रहा है तो ये हो गया 12 और ये हो गया आधार, तो आधार आपका 5 और कर्ण लंब हो गया इसका 12। कहने का मतलब है 10 p माइनस कोट आर। तो चूंकि 5 बटा 12 माइनस 5 बटा 12, ये तो माइनस है, इधर प्लस है, ये दोनों खत्म हो गया, ये 0, यही आपका आंसर। तो आपका ये तीसरी नंबर सवाल है, मैंने 1 और 2 बताया और ये तीसरी नंबर सवाल है। तीसरी सवाल कर रहे हैं, यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो cos ए और tan ए का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले साइन ए बराबर निकाल लेते हैं हल में। चलिए, साइन ए बराबर 3/4। तो साइन थीटा का सूत्र मैंने बताया था कि लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब बटा कर्ण। लंब आपका 3 दिया हुआ है, कर्ण आपका 4 दिया हुआ है, आधार नहीं दिया हुआ। सबसे पहले आधार निकाल लेते हैं। लंब लिखते हैं, लंब बराबर 3, कर्ण बराबर 4, आधार बराबर वाट, कुछ नहीं, आधार का मान निकालना होगा। तो अब आधार स्क्वायर एक सूत्र होती है, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो आधार स्क्वायर बराबर कर्ण आपका 4 दिया हुआ है, 4 का स्क्वायर, लंब आपका दिया हुआ है 3, ये 3 है, तो 3 का स्क्वायर, आधार स्क्वायर बराबर 4 चौक 16 माइनस 3 3 9, आधार स्क्वायर बराबर 16 में से 9 जाए 7, आधार बराबर स्क्वायर इधर रूट 7 हो गया। तो कह रहा है कोस ए का मान ज्ञात करें। कोस ए मतलब आधार बटा कर्ण, आधार आपका दिया हुआ है √7 और कर्ण आपका दिया हुआ है 4, यही आपका एक आंसर हो गया। और 10 का निकालना है, 10 ए बराबर लंब बटा आधार, लंब आपका कितना है 3, आधार आपका कितना दिया हुआ है √7, यही आपका आंसर है। तो आप चलते हैं पिछले 4 नंबर में। अगर इसी तरह से वीडियो पसंद आए तो जरूर हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, ताकि अगले जो वीडियो बना आपके मोबाइल स्क्रीन पर पहुंच जाए। मैं अगले वीडियो बताएंगे 5 नंबर। तो ये 5 नंबर आपका सवाल आपके बोर्ड पर, 4 नंबर कह रहे हैं कि यदि 15 कोट ए बराबर 8 तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले हल में आप चलते हैं, सॉल्व करते हैं हल। कह रहे हैं 15 कोट ए बराबर 8, यानी कि कोट
ए बराबर 8/15। तो आपने tan का सूत्र जानते हैं, लाल लंब बटा आधार, और उसी का उल्टा हो गया आधार बटा लंब। तो आधार बटा लंब, आधार लिख देते हैं, कितना है आपका 8, ये सिद्ध में है। आधार बराबर 8, लंब बराबर 15। तो आपका कर्ण निकालना पड़ेगा, कर्ण बराबर हुआ। कर्ण का सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण आपका दिया हुआ है, कर्ण तो आपका नहीं दिया हुआ है, कर्ण निकालना पड़ेगा। कर्ण, चलिए, कर्ण बराबर लंब आपका दिया हुआ है 15 का स्क्वायर, आधार आपका दिया हुआ 8 का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर 15 गुना 15 करेंगे, यानी कि 200, 15 × 75, 15 5 225, अब प्लस 8 का 2 बार गुना करेंगे, 8 × 8 64, तो हो गया 289, यानी इसका कर्ण बराबर √289 का सूत्र होता है 289 का। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 289, कर्ण बराबर स्क्वायर इधर खत्म, तो 289 √अंडर हो गया। कर्ण बराबर यानी 289 का वर्गमूल 17, तो कर्ण आपका 17 हो गया, यहाँ आप 17 लिख सकते हैं। तो कह रहे हैं साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। तो साइन ए, तो साइन लंब बटा कर्ण हो गया, तो लंब आपका कितना है 15, और कर्ण आपका कितना है तो 17। एक ये आंसर, और दूसरी नंबर सेक है। तो कोस का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण, और कोस का ही उल्टा होता है कर्ण बटा आधार। तो कर्ण बटा आधार लिख दीजिए, कर्ण बटा आधार। कर्ण कितना है 17, आधार आपका कितना है 8, यही आपका आंसर। तो इसी तरह से वीडियो अगर समझ में ना आए तो रोक कर वीडियो देखिए, प्रत्येक सवाल को और कमेंट में लिखिए कि कहाँ क्या है, मैं अगले वीडियो में जरूर बताएंगे। फिर इसी वीडियो को क्यों नहीं बनाना पड़े, लेकिन अवश्य आप लोगों को संतुष्ट कर देंगे। तो चलेंगे आप 5वें नंबर में, इसी तरह से वीडियो को जरूर देखें। तो ये आपका 5 नंबर का जो सवाल है, ये बोर्ड पर मैंने लिख दिया। कह रहे हैं कि सेक थीटा बराबर 13/12 है, तो अन्य त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करें। मतलब साइन, कोस, टैन, कोसेक, सेक, टेन सबका मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले आप सेक थीटा को पहले निकाल लीजिए। हल में चलिए, हल सेक थीटा बराबर 13/12। तो सेक थीटा का सूत्र, पहले कोस थीटा का सूत्र जान लीजिए। कोस थीटा का मैंने बताया था आधार बटा कर्ण, तो उसी का उल्टा हो गया कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। तो आपको लंब निकालनी होगी। तो कर्ण स्क्वायर पहले लिखते हैं, कर्ण बराबर 13, आधार बराबर 12, तो लंब बराबर वाट। लंब आपको निकालनी होगी। तो लंब निकालनी होगी। अगर लंब का सूत्र मालूम नहीं है तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लीजिए। कर्ण आपका दिया हुआ है, यानी कहीं भी नाम रख लीजिए, ए बी सी। आपका ये हो गया लंब,
ये हो गया कर्ण, ये हो गया आधार, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, ये लंब है। तो आधार आपका दिया हुआ है कौन 12, कर्ण आपका दिया हुआ है 13। तो सबसे पहले आप पाइथागोरस परिमेय से चलिए। ये आपको एक ये चित्र से बता दिया गया है। ये चित्र आद ना भी रखें और इसमें अगर नहीं भी लिखेंगे तो चलेंगे, आद रखिएगा सिर्फ। तो पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से इसका सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आपका कर्ण दिया हुआ है 13, लंब आपका नहीं दिया हुआ है, लंब 20 है, यानी 20 इसका स्क्वायर ले लीजिए। आधार आपका दिया हुआ है 12, तो 13 अगर गुना 13 करेंगे यानी 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 हो जाएगा। और 20 का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर करेंगे तो बराबर 44 हो गया। 169 माइनस 144 कर देंगे बराबर 20 का स्क्वायर। इसको मिटा देते हैं। 169 में से 144 जाए 25 बराबर 20 का स्क्वायर, यानी 20 बराबर रूट खत्म, स्क्वायर चला गया 25 पर, तो 20 बराबर 5, यानी कहने का मतलब है आपका लंब का मान आ गया 5। यहाँ लंब लिख दीजिए 5 लंब आपका 5 आ गया। तो कह रहा है अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें, यानी साइन का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, कोस का भी ज्ञात करने के लिए कह रहा है, टेन का भी, कोसेक का भी, सेक का भी, कोट का भी। तो साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, लंब आपका कितना है 5, लंब बटे कर्ण, कर्ण आपका 13 दिया हुआ है। कोस थीटा का कर्ण आधार बटे कर्ण, आधार आपका दिया हुआ है 12 और कर्ण का रहा है, कर्ण का मान आपका दिया हुआ है 13 और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो टेन थीटा का जो सूत्र होता है टेन ए बराबर लंब बटा आधार, आपका लंब दिया हुआ है 5, आधार दिया हुआ है 12, यानी 5 बटा 12। और कह रहे हैं इसी का उल्टा कर लीजिए, कोट है यानी 5 बटा 12 बटा 5, और कोसेक का उल्टा सेक यानी 13 बटा 12, और साइन का उल्टा कोसेक COSEC कोसेक का उल्टा, ये 5 बटा 13 है साइन का, यह हो गया 13 बटा 5। यही आपका आंसर है। तो अगले वीडियो में चलेंगे। आज का वीडियो इतना ही समाप्त होता है। और इसी तरह से वीडियो अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं आपके साथ प्रवास कुमार हर वीडियो बनाएंगे, चाहे वो त्रिकोणमिति खत्म होने के बाद भी सभी हमारे NCERT बुक की प्रकाशन है, सभी चैप्टरों का वीडियो आपको 2021 का एग्जाम तक, उससे पहले आपका वीडियो खत्म हो जाएगा, पूर्ण सिलेबस तैयारी मैथमेटिक्स का। तो इसलिए हसीना मैथ का चैनल सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।